আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। আবার বলছি, আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोदी को बैंड बजा दिया, यह सही बोल रहा मैंने? मोदी को बैंड बजा दिया। मोदी का जो धोती मोदी का जो धोती है उसको उतार दिया, उसको निकाल दिया। कौन निकाल दिया? सऊदी अरब ने। मोदी को बैंड बजा दिया। अभी मोदी के लिए बहुत खतरा पैदा हो गया। कहाँ से? सऊदी अरब से। 26 लाख, तकरीबन 26 लाख एम्प्लॉई काम करता कहाँ? सऊदी अरब में, इंडियन एम्प्लॉई। तो मोदी को बैंड तो बजाएगा। ये सऊदी बहुत देर से मोदी को बैंड बजाया, और भी तुरंत और भी पहले से बजाने से बहुत अच्छा होता। तो कैसे बैंड बजाया? 26 लाख जो एम्प्लॉई है, फॉरेन एम्प्लॉई, इंडियन फॉरेन एम्प्लॉई है, सऊदी अरब में काम कर रहा। अभी इन लोगों को निकल करेगा सऊदी अरब। ये आज हम प्रकाश बोरा, एक शख्स है इंडिया का, बहुत अच्छा शख्स है, ये सच बताता है। जर्नलिस्ट और यूट्यूबर, फेमस जर्नलिस्ट और यूट्यूबर, बहुत सच बताता है इन लोग। हम बहुत पॉपुलर हैं बांग्लादेश में। मैं सैफुर रहमान चौधरी बोल रहा, बांग्लादेश से। बहुत पॉपुलर है यह बांग्लादेश में। क्यों? ये शख्स, ये आदमी जो है, ये सच बताता है। ये गोदी मीडिया का, मोदी का जो गोदी मीडिया है, ऐसी बातचीत नहीं करते इन लोग। ये बहुत सच बताते, इसलिए ये पॉपुलर है ये बांग्लादेश में। दिनेश कुमार बोरा, दिनेश के बोरा, दैट मीन्स दिनेश कुमार बोरा। यह बोरा जी ने बहुत अच्छा बात बोलता है, जो सच जो है वही बोलता। बहुत पहले से हम उनको फैन हो। क्यों? ये आदमी बहुत सच बताता है, इसीलिए। अभी भारत का 26 लाख क्यों निकल रहा सऊदी से? आइए एक एक करके हम बातचीत करता। आप बताइए मेरा जो बातचीत है इसके साथ आप सहमत हो और सहमत नहीं हो? पहले जो है, पैलेस्टाइन का गाजा को एकदम मिट्टी के साथ मिटा दिया। लाख लाख पैलेस्टाइनी सिटीजन को और बच्चे को, औरत को मिट्टी के साथ मिटा दिया नेतन्याहू। और नेतन्याहू का बहुत भूजन, एकदम बहुत अच्छा करीबी दोस्त है यह नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू का दोस्त, एक नंबर दोस्त हम लोग मानता। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट आता वही। हम लोग बाइडेन को भी देखा, सपोर्ट करता नेतन्याहू को। अभी डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टाइम जब 2 मरतबा जब आया, उस वक्त उनको भी देखा हम लोग और सपोर्ट करता। लेकिन इसका ये पॉइंट पे मैं थोड़ा बाद में आ रहा। पैलेस्टाइनी को मार रहा इजराइल, मिट्टी के साथ मिटा दे रहा, इसको सपोर्ट कर रहा, इसको ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा, इसको जो ऐसे नहीं बोल रहा मोदी जो नेतन्याहू को, आप जो काम कर रहा वो सही नहीं कर रहा। अब तक बोला नहीं और खामोश रहता। और क्या करता? बहुत सारे आर्म्स एमुनेशन, सामान, हथियार, जंग का सामान, युद्ध का सामान वो भेजा मोदी शिप में। ये सब इंडिया का जो ये हथियार है, ये सारे के सारे हथियार इस्तेमाल किया नेतन्याहू किसका खिलाफ?
पैलेस्टाइन के खिलाफ, और पैलेस्टाइन के मासूम बच्चा को मारा, पैलेस्टाइन की औरत को मारा, रेप कर रहा, मार रहा, और बहुत इंसान, लाख लाख इंसान को मार रहा, ये मिट्टी के साथ मिठाया और खामोश रहा। अमेरिका भी खामोश रहा, इंडिया भी खामोश रहा। इंडिया सपोर्ट किया, इंडिया इतना करीब से ले आया। इंडिया का अब्बा, मोदी का अब्बा है नेतन्याहू, मोदी अब्बा मानता है, मोदी का सेकंड अब्बा है, मोदी का सेकंड अब्बा है नेतन्याहू। अभी पहले अब्बा है, पहले अब्बा था डोनाल्ड ट्रंप, अभी डोनाल्ड ट्रंप उसको तेजिप्त कर लिया, उसको बेटा से निकाल दिया। अभी मोदी का अब्बा है, खास अब्बा है नेतन्याहू। तो 4-5 दिन पहले अचानक अटैक किया, कौन? इजराइल। किस पर? कतर के ऊपर। कतर पूरा मिडिल ईस्ट सोच रहा है, इन लोग अमेरिका का बहुत गुड अच्छा फ्रेंड है, बहुत जान पहचान दोस्त है अमेरिका का, ये पूरा मिडिल ईस्ट। इन लोग सोचते, इन लोगों का ध्यान पे था, इन लोगों का ध्यान पे था अमेरिका सेफ्टी देगा हर वक्त। लेकिन जब कतर में वो दूसरा जो बात है, ये सबसे गुरुत्व महत्वपूर्ण जो बात है, वही है कतर पे अमेरिका का दुनिया पर सबसे बड़ा जो घाटी है, अमेरिका बेस है, मिलिट्री बेस, वो है कतर में। और ये कतर अमेरिका के बहुत सपोर्ट करता है, और अमेरिका कतर मानता है अमेरिका कतर को रक्षा करेगा। लेकिन क्या हुआ, अचानक कतर को हमला कर दिया। कौन? इजराइल, नेतन्याहू। ये बात भी चाउर हो गई, ये बात भी ऐलान हो गया, जो हम लोग जाना ये बात भी। ये हमला से पहले 1 घंटा पहले नेतन्याहू बात किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अभी नेतन्याहू ऐसे खाली फुकट ऐसे हमला नहीं करेगा अमेरिका का परमिशन बगैर, अमेरिका से इजाज़त नहीं लेकर। अभी क्या हुआ, ये जो किया इजराइल कतर के ऊपर, सऊदी का प्रिंस सलमान प्राइम मिनिस्टर, वो आदमी हम उसको इतना पसंद नहीं करते, लेकिन ये आदमी का दिमाग दूसरे अरब का मुल्क का जो बादशाह है उससे थोड़ा शार्प है, ये थोड़ा सोच सकता कुछ। इसको मालूम हो गया कतर को हमला कर सकता, सऊदी पे हमला कर सकता, पूरा मिडिल ईस्ट में कभी ना कभी हमला करेगा। कौन? इजराइल। ये पूरा मिडिल ईस्ट में कभी ना कभी हमला करेगा ये इजराइल। तो ईरान का जो प्रेसिडेंट है, वही सऊदी को एडवाइस दिया पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी बनाने के लिए, मिलिट्री ट्रीटी। दैट मीन्स वो खाली मिलिट्री ट्रीटी ना, उसका अंदर न्यूक्लियर सामान, पाकिस्तान का न्यूक्लियर सामान भी रहेगा वही ट्रीटी का अंदर। तो 3-4 दिन पहले सऊदी पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री ट्रीटी एक साइन कर लिया, एक डील कर लिया। ये डील क्या है, ये एग्रीमेंट क्या है, अगर कोई पाकिस्तान को हमला करने से सऊदी सोचेगा खाली पाकिस्तान को हमला नहीं किया, ये सऊदी को भी हमला किया, तो सऊदी भी मदद करोगे, एक साथ में जंग में लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। और अगर सऊदी को कोई, दुनिया का कोई देश अगर सऊदी को अटैक किया तो पाकिस्तान मानेगा ये खाली सऊदी अटैक नहीं हुआ, ये पाकिस्तान भी अटैक हुआ। इससे भारत के लिए बहुत खतरा पैदा हो गया, मोदी के लिए बहुत खतरा पैदा हो गया, जन्म ले लिया बहुत खतरा। पहले जो खतरा है, पहलगाम इशू लेकर मोदी अचानक रात के अंधेरे पे पाकिस्तान को हमला करके ढाला, पाकिस्तान को हमला करके बेटा रात के अंधेरे पे, ये रात के अंधेरे पे पाकिस्तान को हमला करके ढाला, तो हमला कर दिया पाकिस्तान को। ये क्या हुआ, बच्चा भी मर चुका। ये हमला कहाँ कहाँ किया, मस्जिद में किया, मदरसा में किया और सिविल एरिया में किया, बहुत सारे सिविल आदमी मरा ये हमला की वजह से रात के अंदर में। पाकिस्तान पहले होशियार किया भारत को, जो ऐसे हमला मत करो हमको, अगर हमला कर लेने से तो बहुत भारी पड़ेगा, ये हमला का वजह बहुत भारी पड़ेगा भारत के ऊपर। सच भारी पड़ा,
कैसे भारी पड़ा? 3 दिन के अंदर पाकिस्तान रिवेंज डे अटैक किया इंडिया को। पाकिस्तान का पास कम से कम 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वारहेड है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान बोला हमारा ये 170 न्यूक्लियर वारहेड हम लोग इंडिया की तरफ घुमा के रखा, इंडिया की तरफ घुमा के रखा, हम लोग टारगेट करके रखा। पाकिस्तान का फौजी जो चीफ है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीब बताया, अगर हम लोग सोचता था हम लोगों को एग्जिस्टेंस से खतरा में आ गया तो हम लोग पूरा दुनिया को आधे के लेके हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये क्या मीन किया भारत को समझाया, अगर खतरा हो गया पाकिस्तान के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, पाकिस्तान पूरा इसका न्यूक्लियर जो बॉम्ब है, न्यूक्लियर वारहेड है, ये इस्तेमाल करेगा। आधे दुनिया बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये आधे दुनिया में इंडिया भी रहेगा, खाली पाकिस्तान नहीं, इंडिया भी रहेगा। तो बाद में क्या हुआ, 7 फाइटर प्लेन भारत का 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान घिरा। पाकिस्तान के एयरफोर्स इंडिया का 7 फाइटर प्लेन घिरा। इसमें अभी सुना जा रहा 4 राफेल है, एक मिग 29 है, एक सुखोई। ये दोनों मिग 29 सुखोई ये रशिया मेड, और राफेल फ्रांस का। ये बहुत मॉडर्न फाइटर प्लेन है, जेट प्लेन है, फाइटर जेट है। दूसरे एक भी है, वो अभी कौन सा ब्रांड का घिरा ये हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सबूत दिया। ये 7 का एरोप्लेन जो घिर चुका इंडिया का, इसका नंबर रकम भी पेश किया। पाकिस्तान सबूत पेश किया है, पहले दफ़ा पाकिस्तान सबूत पेश किया। इसका जवाब में भारत का कोई जवाब नहीं था। मोदी खामोश हो गया। 2 दिन हाइड किया खुद को, कोई प्रेस का सामने नहीं आया मोदी। तो क्या हुआ, अभी उसका बाद मोदी तो तुरंत फ़ोन किया ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके बोला पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करने के लिए, अनुरोध करने के लिए, ये जंग बंद करने के लिए। तो पाकिस्तान को पूरा रात अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, दोनों के साथ बात करके दोनों मान गया जंग बंद करने के लिए। बाद में मोदी मुकर गया। मोदी बोल रहा, मुकर चुका पूरा तरफ। मोदी बोल रहा ये ट्रम्प बंद नहीं किया, ट्रम्प ऐलान किया, ट्रम्प बंद किया, लेकिन मोदी बोल रहा बाद में ये ट्रम्प बंद नहीं किया, ये मोदी बंद किया। मोदी को लग रहा ये मूर्ख एक मोदी चाह वाला अनएजुकेटेड, मोस्ट अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सोचा इसको बात हर मुल्क, पूरा दुनिया यकीन करेगा। ये इतना एक बदमाश एक आदमी, ये पूरा मुस्लिम को एकदम देख नहीं सकते। ये बीजेपी का लीडर है। ये मोदी पूरा मुसलमान को लिए बहुत खतरा पैदा किया, बहुत मुसलमान को, ये उसको गुजरात का कसाई बोलता। ये हमारा बात नहीं, ये इंडिया का बात, इंडिया का प्रेस का बात। गुजरात का कसाई बोलता है ये मोदी को। 1000 मुस्लिम को ट्रेन में जला दिया। इसको अंदर मोदी का भी हाथ है। ये उस वक्त गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। अमेरिका उस वक्त उसको सैंक्शन दिया, अमेरिका जा नहीं पाया। बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चुनाव में आया, वो उस वक्त लिफ्ट किया, ये जो सैंक्शन अमेरिका ढाला मोदी के ऊपर, ये उठा दिया। तो ये है मोदी। अभी सऊदी का साथ क्यों करेगा सऊदी? तुम यहाँ, तुम्हारा इंडिया में तुम बोल रहे मुस्लिम हो, निकाल दो, इंडिया से मुस्लिम निकाल दो। और बांग्ला में बात करने से, कलकत्ता पश्चिम बंगाल है, ये बांग्ला स्टेट, आसाम है बांग्ला स्टेट, बांग्ला बात करता, त्रिपुरा है बांग्ला बात करता। अगर भारत के कोई जगह पे बांग्ला में बात करने से
बीजेपी बोलता, बीजेपी के एक एमएलए एमपी बोला, जो बांग्ला में जो बात करेगा वही बांग्लादेश का। और बीजेपी ये गवर्नमेंट का, जो इंडिया का जब फॉरेन होम मिनिस्टर है, स्वराष्ट्र मंत्री है, गृह मंत्री है, ये अमित शाह बोला घुसपैठिया किसको मीन किया? बांग्लादेशी को मीन कर, ये घुसपैठिया को उल्टा करके लटका के मारेगा। यहाँ एक फॉरेन मिनिस्टर, एक गृह मंत्री का भाषा देखिए कैसे भाषा। तो क्यों मोदी को इंडियन को नहीं भेजेगा? इंडिया को सऊदी आज सऊदी भेज रहा, 26 लाख भेजेगा, उसके बाद कतर भेजेगा, उसके बाद सऊदी को सऊदी लीडर है, मुस्लिम जो दुनिया है वहाँ में सऊदी लीडर है। क्यों? हमारा इस्लाम धर्म का जो मुकद्दस, जो 3 मुकद्दस जगह है, 2 मुकद्दस जगह सऊदी में है, एक है मक्का, एक है मदीना, और दूसरे एक है बैतुल मुकद्दस, ये है पैलेस्टाइन में, जो पैलेस्टाइन में है ये बैतुल मुकद्दस। ये 3 हमारा मुसलमान धर्म के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत मुकद्दस जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है हम लोगों के लिए। तो मोदी, तुम तुम्हारा इंडिया से मुसलमान को तुम निकल देगा, मुसलमान को रहने दे देगा, मुसलमान को गोली करके मरता। कश्मीर में तुम जेनोसाइड चलाता, तुम कश्मीर में जेनोसाइड चलाता, तुम गुजरात में जेनोसाइड चलाया, तुम मणिपुर में जेनोसाइड चलाया, तुम कम से कम 250 मस्जिद तुम ठूटा, तुम और तुम्हारा ये गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ये एक चंडाल है। तो तुम लोग ये काम करेगा और अरब में तुम लोग जाएगा, कटोरा लेके जाएगा भीख मांगने के लिए, और तुम लोगों को भीख देगा। ये कितना दिन चलेगा तुम्हारा ये काम? सऊदी अभी समझ गया, जब भी कतर को अटैक किया सऊदी समझ गया, इसका बाद में अभी सऊदी का बारी है, बाद में बहरीन का बारी होगा, कुवैत का बारी होगा, और ओमान का बारी होगा। ये एकजुट हुआ पूरा अरब। ये उसका बाद सऊदी पाकिस्तान का साथ एक ट्रीटी किया, हम पहले बताया, मिलिट्री ट्रीटी। उसको जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला का अंदर चला है सऊदी अरब। अभी इजराइल के लिए खतरा पैदा हो गया, इजराइल का अपना इतना आसान नहीं होगा सऊदी को अटैक करने के लिए। अभी बात सुना जा रहा, कतर भी ये ट्रीटी में आ जाएगा, और बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ऑफर किया ये ट्रीटी करने के लिए। हम भी बांग्लादेश का आदमी भी ये सपोर्ट कर रहा। अगर हम लोग सऊदी जैसा पाकिस्तान का न्यूक्लियर ट्रीटी के अंदर चलाया, हम लोग भी चलाए आने से बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगा भारत के लिए। भारत खुद ही बोल रहा, भारत का जो सिंगला एक मशहूर कूटनीतिक है, वही सिंगला बोल रहा बांग्लादेश का डिसीजन बांग्लादेश का अंदर से डिसीजन लेने से नहीं होगा। अरे यार, तू इतना गधा, तू एक कूटनीतिक है, तू एक एम्बेसडर था पहले, तेरे को दिमाग में नहीं आता? 16 साल जो हसीना जब था, तेरा सेवादासी था, ये तेरे बात में चलता। अभी तो तेरे बात में नहीं चलेगा। जैन जी यहाँ तख्ता पलट कर दिया, ये शेख हसीना को तख्ता पलट कर दिया, और दोबारा आ नहीं पाएगा। ये सपना में रहने होगा, ये दोबारा आएगा ये सोचने से। अभी भारत के लिए पूरा खतरा पैदा हो गया। 50% टैरिफ डाला, कौन डाला? अमेरिका डाला। पूरा भारत का लाख हजार गारमेंट्स इंडस्ट्री बंद हो चुका, और लाख उसका जो एम्प्लॉई है, ये महीने सितंबर चला, अक्टूबर से इन लोगों के लिए बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर है अमेरिका का, पूरा यहाँ से लिफ्ट कर लिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और इंडिया से नहीं लेगा। 50% अगर $100 में इंडिया कोई गारमेंट्स आइटम अमेरिका का पास सेल करने से, वहाँ से
डॉलर अमेरिका को देने होगा टैरिफ। तो कौन लेगा इसको नहीं चलेगा। ऐसे कीमत में अमेरिका का आदमी इंडिया से नहीं खरीद नहीं करे। बांग्लादेश का टैरिफ उस वक्त ढाला 35%, उसको हमारा जो प्रोफेसर यूनुस साहब वो बातचीत करके उसको 20 पे लेके आया। पाकिस्तान को है अभी 19%, बांग्लादेश को है 20%। मोदी एक हफ्ते पहले कलकत्ता में एक सेमिनार हुआ, उसमें वो भाषण दिया। वो बोला 5 मुल्क इंडिया के लिए खतरा का बात है, इंडिया के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत मुश्किल है, दिक्कत है ये 5 मुल्क। 5 मुल्क में चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल है। नेपाल पूरा के पूरा तरफ एक हिंदू स्टेट, लेकिन नेपाल को भी अभी एनिमी बोल रहा, शत्रु बोल रहा ये मोदी के आसपास कोई भी एक भी मुल्क नहीं, प्रतिवेशी एक भी नेबर एक भी मुल्क नहीं है मोदी के साथ। चाइना मोदी के साथ नहीं है, मोदी का एनिमी। पाकिस्तान एनिमी, अभी बांग्लादेश को एनिमी किया बनवाया, नेपाल को एनिमी बनवाया, श्रीलंका का एनिमी बनाया, मालदीव को एनिमी बनाया और भूटान को भी एनिमी बनाया। अभी बर्मा, म्यांमार भी इंडिया का एनिमी, क्यों चाइना के साथ। ये सारे के सारे जो नाम हम बताए, ये सारे के सारे मुल्क चाइना के साथ बहुत रिलेटेड, बहुत संपर्क युक्त, बहुत गठबंधन बहुत अच्छा है चाइना के साथ। अमेरिका तो अभी भेज है, अमेरिका तो मोदी का बैक साइड में बहुत लाभ दिया, बहुत किक दिया। इसको शर्म नहीं है, ये चाय वाला शर्म नहीं है, मूर्ख एक अनपढ़ आदमी है। और टैरिफ दिया, इतना टैरिफ दिया, ये बोला कटोरा पकड़ के देगा मोदी को, भीख मांगने का कटोरा पकड़ के देगा ट्रम्प, भीख मांगने लगे बोला। और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ट्रम्प बोल रहा, जो पाकिस्तान के पास जाने होगा इंडिया को और तेल लेने के लिए, ऑयल लेने के लिए। सऊदी में 26 लाख सऊदी से निकल दे रहा। इंडिया का हालत कहाँ जाएगा। अभी भी इंडिया के हिस्ट्री में, इंडिया जब जन्म लिया 1947 में, उसके बाद में ये पूरा इतना साल हिस्ट्री में सबसे डिवैल्यूएशन हुआ इंडिया का रूपी इन कंपेयर विद डॉलर, बहुत नीचे गिर चुका। बांग्लादेश का टाका अभी ऊपर आ रहा, तरक्की कर रहा। इंडिया का करेंसी बेनकाबी हो रहा, ये डिवैल्यूएशन हो रहा, उसका मूल्यमान बहुत, उसको जो भाव है बहुत कम होते जा रहा है डे बाय डे, और भी हालत खराब हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं इंडिया अभी यूनाइटेड रह नहीं पाएगा। 3 साल पहले अमेरिका का जो एक्स प्रेसिडेंट था बराक ओबामा बोला, इंडिया में जो टॉर्चर कर रहा मुस्लिम के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, बेसिकली मुस्लिम के ऊपर जो टॉर्चर कर रहा, भारत टूट जाएगा। भारत एकदम फ्रैक्चर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। भारत टूट के पूरा बहुत मुल्क हो जाएगा। भारत एक साथ रह नहीं पाएगा, बृहद भारत और नहीं रहेगा। ये सच होने जा रहा है अभी, हम लोग देखते हैं। और मोदी क्यों तुम्हारा आदमी को सऊदी रखेगा, क्यों रखेगा? तुम इजराइल को मदद करते, इजराइल को सब कुछ बोला, तुम बाप माना नेतन्याहू को। और नेतन्याहू अरब मुल्क में बिना वजह से कतर को अटैक किया। आज कतर को किया, कल सऊदी को करेगा, परसों तुर्की को करेगा, ईरान को भी किया अटैक, बाद में ओमान को भी करेगा, बहरीन को भी करेगा। क्यों इन लोग तुम्हारा आदमी रखेगा? ट्रम्प बोला हमारा यहाँ से इंडियन को निकाल देगा। इंडिया का कोई आदमी अगर अमेरिका में नौकरी करने जाने से और कोई बिजनेस करने जाने, उसको पहले बांग्लादेशी करेंसी में 1,26 लाख बांग्लादेशी करेंसी इन कंपेयर विद डॉलर, ये कंपेयर करते जितना डॉलर आएगा 1,000 कितना डॉलर है उसको जमा करने को, ये रिफंड नहीं होगा। ये भारत के लिए हर तरफ खतरा पैदा होगा। क्यों? भारत ऐसे एक मुल्क है, ऐसे एक बर्बाद, एक बुरा मुल्क है जो आसपास कोई मुल्क में सुकून में रहने नहीं दे रहा। और दादागिरी हर जगह पे दादागिरी दिखाते गई है, तो दिखाया हर जगह पे दादागिरी। अभी इसको हालत ये हो गया। ये है भारत का
नतीजा, भारत का कर्मफल। আমরা ये बांग्ला में बोलते कर्मफल, ये कर्मफल। 20 लाख भारतीयों की सऊदी अरब से छुट्टी, भारत की छितरौल, मोदी का इसराइल को बाप बनाना महंगा पड़ गया, भारत में कोहराम, दिनेश वोरा फट पड़े, पाक फौज दुनिया भर की ताकतवर तरीन फौज बन गई, परवीन सुहाने का एतराफ। दोस्तों, सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही हैं। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। गल्फ से संकेत क्यों आया? सोचने वाली बात है। क्यों आया? विचार करने की बात है। पिछले कुछ वर्षों से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई थी कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा होता गया और कई किस्म की कोलैबोरेशंस हुई, बातचीत हुई और हालात इस कदर बिगड़ गए कई बार या बन गए कुछ लोगों के लिए कि हम पैलेस्टाइन को भूल गए। हम सिर्फ नाम के लिए कहते रहे कि हम 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी इजराइल को गजा के अंदर अत्याचार के लिए, जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के लिए हमने उसकी आलोचना नहीं की। हमने एक बार भी हमने आलोचना नहीं की कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम बस इतना कहते थे कि इजराइल में मानवीय संकट है, वो हल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। ये ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। और उसका पहला बड़ा संकेत कि इंडिया का जो इजराइल की ओर झुकना है वो सऊदी अरब से आता है। सबसे रिच, सबसे पावरफुल ओआईसी का चीफ भी कह सकते हो। और सऊदी अरेबिया को अनक्राउंड किंग कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अनक्राउंड किंग, मक्का मदीना भी है वहां पर और पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस बात की कुल बुलाहट थी उनके अंदर कि इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? 26 लाख इंडियन, हिंदुस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। 90 लाख इंडियन अप्रोक्सीमेटली पूरे गल्फ में काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। $50 बिलियन से ज्यादा पैसे गल्फ से हर साल रेमिटेंस के रूप में इंडिया के पास आते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास ये $125 बिलियन की रेमिटेंस ना आए तो हम तो लुट जाएंगे भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो बाकी चीजों में तो ऑलरेडी हम माइनस में जा रहे हैं, गुड्स में माइनस में है, थोड़ा बहुत सर्विसेज में प्लस में है, तो ये सब चीजें हैं यहां पर। लेकिन 26 लाख भारतीय इस समय उनके ऊपर अब तलवार लटकनी शुरू हो गई है। 2023 और 2024 के बीच में करीब 2 लाख इंडियन वर्कर्स बढ़ गए। मोदी जी ने 3 बार वहां का टूर किया सऊदी का, उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ऐसी बात नहीं है उसका, लेकिन वो जो एक माइंड में एक गंठी थी ना, एक गांठ बंधी हुई थी, वो गई नहीं। और अल्टीमेटली सऊदी और पाकिस्तान की डील ने ये बता दिया कि भाई सऊदी किसके साथ खड़ा है। हमारे अखबार, हमारे चैनल्स एक ही चीज, एक ही रट लगा के बैठे रहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके मांगने जाता है, उसकी झोली खाली है, उसकी झोली में कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो तो सऊदी के साथ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है, टर्की भी देता है, अजरबैजान भी देता है, बाकी मुल्क भी देते हैं। हमारे साथ कोई नहीं रहता, जबकि हम पावरफुल इकोनॉमी है। तो उसकी गरीबी, उसकी गुर्बत पाकिस्तान की, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसको बहुत सपोर्ट मिल रहे हैं। मोदी के गलत फैसलों ने भारत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसराइल के पीछे दौड़ने वाले मोदी ने न सिर्फ सिफारती सतह पर मुल्क को तनहा कर दिया, बल्कि करोड़ों भारतीयों का मुस्तकबिल भी खतरे में डाल दिया। आज भारत में कोहराम है और मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है। Now this was a very important event, which is why Pakistan Prime Minister and Pakistan Army Chief, they both were there for the signing of this agreement in Riyadh. Now, this agreement is
precisely what it says it is. And what it says in a nutshell is this, that aggression on one will be considered aggression on both. There should be no ambiguity at all into what this agreement is about. As I said, it is what it is. But the issue is about interpreting this agreement. And this is where I believe the Indian analysts, the Indian media, and plenty of foreign analysts, they have got it all wrong. And this is precisely what I want to talk about in my video, the interpretation of this agreement. But before I do that, there are three events which are closely linked to this agreement that need to be understood in brief. When the air battle happened on the first night of Operation Sindoor, Pakistan Air Force shot down 7 fighter jets of the Indian Air Force, 4 of which he said were Rafales. Now, to substantiate his point, he gave evidence also. At the press conference, he gave the tail numbers of the airframes of the 4 Rafales, which Pakistan said it has shot down of the Indian Air Force. Now, this is the first time that Pakistan has given such evidence to the world about 4 Rafales being shot down. So the point is, the ball really is now in India's court. India can either refute this evidence, or India can give a counter evidence, or India can just keep quiet. Assuming that India will just keep quiet about the whole thing, the world in any case believes what it does, even before this disclosure was made. And that is that the outcome of Operation Sindoor was about Pakistan military demonstrating its credible conventional war capabilities against India, a big thing. Now, the second disclosure of General Kidwai was that after Operation Sindoor, we know that the Pakistan Army has raised the Army Rocket Force Command. And according to the general, this command raises the nuclear threshold by inserting an additional layer of deterrence between Pakistan's conventional war deterrence and nuclear war deterrence. So what he's saying here is that the existing credible conventional war fighting capabilities of Pakistan will get further strengthened because of this Rocket Force Command which the Pakistan Army has created. And I agree with General Kidwai's assessment on this. But the point to note here is that this press conference, as I said, was not a coincidence. It was held to give a clear signaling that this agreement, which was being signed in Riyadh, यूं भारत की सिफारती नाकामी और मोदी सरकार की पॉलिसियों ने मुल्क को बदतरीन बहरान पर धकेल दिया है। दूसरी जानिब पाक फौज की बढ़ती हुई ताकत का एतराफ खुद भारतीय तज्जियाकार कर रहे हैं, जो हकीकत में एक नए दौर की शुरुआत है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। আসসালামু আলাইকুম। আমার ভিডিওটা আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।